Hello students, how are you? Welcome you all in the new video of exercise 12.3. ओके और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. That is on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 centimeter are made. एक हैंकरचीफ है रुमाल जो कि स्क्वायर टाइप की, ओके, और उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन 1 2 3 इन सच टाइप, ओके. और जो डिजाइन हमारा उसकी जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर, मीन्स ये है 7 सेंटीमीटर, ओके. यू हैव टू फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ. मीन्स इन डिजाइन, इस डिजाइन को छोड़कर जो सर्कुलर डिजाइन है उसके अलावा जो भी पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है. सो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे कि जैसे लास्ट क्वेश्चन भी हमने किए थे, टोटल एरिया निकाल लेंगे इस, और उसमें से 9 जो पोर्शन है सारे के सारे इक्वल है ये, ठीक है. तो 9 सर्कुलर पार्ट को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यहाँ पे. सो और बट उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि हमें जो यहाँ पे स्क्वायर जो दिया हुआ है उसकी साइड का नहीं पता, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करें. देखो कि रेडियस कितना है इसका 7, तो अगर मैं टोटल डायमीटर की बात करूं तो कितना हो जाएगा ये 14, यानी एक रुमाल का डायमीटर कितना है 14. ऐसे ही सेकंड अगेन 14, ऐसे ही थर्ड वन के लिए अगेन 14. समझ में आया कि यहां से लेकर अगर मैं यहां तक की मेजरमेंट कर देता हूं तो मीन्स ये एक स्क्वायर की क्या हो जाएगी, हमारी साइड हो जाएगी ना. सो कैसे करेंगे कि टोटल डायमीटर हमारा 14 इसका और 14 इसका, तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगी यहाँ पे 42 सेंटीमीटर हो जाएगा. और रेडियस ऑफ द सर्कल 7 सेंटीमीटर. तो हमें यहां पे निकालना क्या है, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन. एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑन द हैंकरचीफ, ठीक है. कैसे करेंगे, पहले हम निकालेंगे टोटल हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस कितने स्क्वेरिकल पार्टिकल हमारे पास 1 2 3, ठीक है. जो सर्कुलर पार्टिकल यानी कि 1 2 3 इस टाइप से हमारे पास है 9, और सभी का सेम है इसलिए 9 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल, ठीक है. सर्कल में से हमने 1 2 3 यानी कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे. एक सर्कल का जो एरिया है उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 9 का आ जाएगा. और टोटल एरिया क्या हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया, साइड कितनी मेजरमेंट की थी हमने 42 इंटू 42 माइनस 9 इंटू पाई की वैल्यू कोई स्पेसिफाई नहीं है इसलिए 22/7, आर यानी कि रेडियस 7 इंटू 7, ठीक है. $764 माइनस यानी 7 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 154 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे
1386 माइनस करेंगे यहाँ पे 14 माइनस 6 8 और 15 माइनस 8 7, दैट इज 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स इस हैंकी के ऊपर जो डिज़ाइन है उसकी वैल्यू क्या है हमारी 378। जब हम इन डिजाइन को माइनस कर देते हैं तो बाकी का जो पोर्शन बचेगा यानी कि अदर देन डिजाइन, कौन सी डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन। ठीक है, सर्कुलर डिजाइन के अलावा जो पोर्शन बचा है ना उसका एरिया कितना होगा हमारा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर क्वेश्चन नंबर 12। In the figure OACB is quadrant, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। OACB इज ए क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री का एंगल रहेगा यहाँ पे, और सेंटर O एंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस कितने इसकी 3.5 सेंटीमीटर। ओके, इफ OD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा D और ये हमारा 2 सेंटीमीटर, और इसको हम यहाँ पे मैच करेंगे। और यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB। फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB यानी कि टोटल, और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालने के लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे जो लास्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको अगेन एंड अगेन करवाया था। ठीक है, और इसमें भी काफ़ी बार यूज हो चुका है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दे रखा हमें OB यानी कि रेडियस, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB जो कि एज ए सेक्टर। ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, देन एंगल सबटेंडेड 90 डिग्री। ओके, और सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री डिवाइड बाई 360 और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। मैं यहाँ पे पॉइंट हटा रहा हूँ इसलिए 35/10। ओके, 4 7 इंटू 5 2 एंड 11। ठीक है, बाकी कैंसिल आउट हम नहीं करेंगे, इनका यूटिलाइज कर लेंगे डेसिमल के लिए। 35 11 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 1925 डिवाइड बाय 2, और ये जो हमारे पास 2 इनको हमने यूज किया यहाँ पे एज ए डेसिमल। ठीक है, और इसको आगे आप जब सॉल्व करोगे तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपका आंसर रहेगा 9.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सॉल्व करते तो और भी कर सकते, वैसे ये इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसी के अंदर सेकंड पार्ट दे रखा है हमें, दैट इज शेडिड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, और शेडिड रीजन है हमारा ये वाला। तो शेडेड रीजन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो आपकी जो बुक के अकॉर्डिंग जो आंसर है ना वो सिंपल, इसको इस टाइप से कन्वर्ट नहीं कर रखा, बल्कि मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। ठीक है, टोटल सॉल्व नहीं कर रखा, उसको एज ए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में छोड़ रखा है। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 इंटू 2 5 इंटू 7 5 इंटू 2। ठीक है,
11 इंटू 7 77 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। वो आंसर आपका ये है, ठीक है। यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 9 पॉइंट समथिंग जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो आ जाएगा। सेकंड है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए क्या करेंगे हम कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, जैसे एज ए सेगमेंट आप फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्राइंगल। तो यहाँ पे सेगमेंट नहीं बल्कि हम निकालना शेडेड रीजन है तो भी हम क्या करेंगे टोटल माइनस ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर या फिर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DOB। और ट्रायंगल कौन सी हमारी, राइट एंगल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो हमने कैलकुलेट कर रखा है 77/8 माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस 3.5 डिवाइड बाई 10 और इनटू में हाइट इज 2, कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। 77 डिवाइड बाई 8 माइनस 3.5 या फिर 7/2, ओके। एलसीएम लेंगे 8 तो 77 माइनस 28 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर काफ़ी इजी क्वेश्चन था कि आपको एज ए सेक्टर दे रखा है यहाँ पे क्वाड्रेंट की फॉर्म में, यानी कि एंगल 90 डिग्री रहेगा। सेक्टर का फॉर्मूला अकेले फाइंड आउट करेंगे जो कि आपका अदर पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर फर्स्ट। एंड सेकंड वन इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मीन्स दिस, यानी DACB, ओके। तो हम क्या करेंगे सेक्टर माइनस ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सेक्टर का आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है और ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, इसलिए 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। नेक्स्ट वन इज इन द फिगर in the figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। एक स्क्वायर है जो कि इंस्क्राइब्ड है, मीन्स बना हुआ है उसके अंदर, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो स्क्वायर का डायगोनल है ना, ये उस सर्कल के लिए रेडियस का काम कर रहा है, यानी जिस सर्कल के अंदर सर्कमस्क्राइब्ड है ये, उसके लिए ये वाला पोर्शन किसका काम करेगा, एज ए रेडियस, ठीक है। और नोटेशन है OABC और P एंड Q, ठीक है। OA इज इक्वल टू 20 मीन्स साइड इज 20 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर। और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। फाइंड आउट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, सो स्टूडेंट्स इसको क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस नहीं दे रखी यहाँ पे, तो हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि OB जो कि स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, जो कि OB वो हमारे लिए है रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। सो फाइंड आउट रेडियस, यानी कि OB के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि O और B को यहाँ पे मिलाएंगे हम, ठीक है, और ट्रायंगल बन जाएगी BAO, ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल BAO बाई पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस लगाएंगे हम, ओ ए स्क्वेयर प्लस ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वेयर। ओके, ओ ए यानी कि 20 प्लस ए बी स्क्वेयर है इसलिए सारी की सारी साइड्स क्या रहेगी, सेम। ठीक है, ओ बी के लिए स्क्वायर हटा के मैंने यहाँ पे रूट यूटिलाइज किए, तो जब दोनों सेम हो तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, या तो आप इसको सोल्व कर लो या फिर डायरेक्ट 20 इंटू रूट 2 ये भी नोट डाउन कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, या फिर सोल्व करते हो तो 400 प्लस 400 दैट इज 800, और 800 का अगर आप रूट निकालते हैं यहाँ पे तो 20√2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये जो 20√2 सेंटीमीटर जो हमने कैलकुलेट किया है वो एज क्या है हमारे लिए, सर्कल का रेडियस बनेगा ये। ठीक है, तो अब हम अकेले इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि सेक्टर का एज क्वाड्रेंट है ना, एज ए सेक्टर यूज करेंगे हम इसको, और माइनस करेंगे स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर। ओके, अब कैलकुलेट करते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OPBQ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर OABC। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री, 90 डिवाइड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14, पॉइंट हटाएंगे डिवाइड बाई 100 एंड आर इज 20√2, 20√2। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड, 400 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2। ओके, हमारे पास बचा यहाँ 314 एंड 2 में √2 माइनस 400। ओके, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 से 314 को मल्टीप्लाई करेंगे 628 माइनस 400 दैट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही रहेगा, थोड़ा वॉइस का भी डिस्टर्बेंस रहा होगा इस वीडियो के अंदर, तो आज हम करेंगे सिर्फ 3 क्वेश्चंस, बाकी नेक्स्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।